हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग यानी कि CAL। इससे पहले हम ऑलरेडी CAI के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस की बात की थी। वहां पे भी मैंने आपको बताया होगा श्योरली कि यहाँ पे क्या है, CAI क्या है कि इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कंप्यूटर की हेल्प से, जिसको हम बहुत बार जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस भी बोल देते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड। सो कई बार क्वेश्चन जो है वो आ जाता है जहां पे सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, अगर ऐसा कुछ मिले सो वो क्या होंगे, वो CAI होगी। ठीक है जी। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की। लर्निंग जो है वो एक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन से ज्यादा बड़ा एम्बिट हो जाता है, जिसमें सिखाया जा रहा है कुछ हेल्प लेके कंप्यूटर की। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को ऑब्वियसली। और CAL को अब डिस्कस करते हैं। सो CAL क्या है, कोई भी लर्निंग हमें बस सिंपली पता चल रहा है कि कंप्यूटर की हेल्प से लर्निंग हो रही है। ठीक है, सो बेसिकली मान लीजिए कोई टीचर आपको PPT दिखा के क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या कुछ वीडियो दिखा रहे हैं उस प्रेजेंटेशन के ऊपर, या कोई भी एक्स्ट्रा चीज या कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं आपको प्रोजेक्टर की हेल्प से। ठीक है, या कंप्यूटर की हेल्प से जिसको हम बोल देते हैं। सो एनी लर्निंग क्या होगा उसमें, अब टीचर आपको ये तो नहीं सिखाएगा ना कि PPT कैसे बनाई उन्होंने या कैसे कुछ किया, वो आपको समझा रहे हैं चीजों को। सो इसमें क्या होगा, कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो नहीं होगा। किसके बीच में, यूजर के बीच में और एक ह्यूमन इंस्ट्रक्टर के बीच में। ठीक है, इन ऑर्डर टू रन, यानी कि आप जब उस PPT को रन करने के लिए या उस चीज को दिखाने के लिए आपको ह्यूमन इंस्ट्रक्टर का और यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा डायरेक्ट, उनको बस सिखाया जा रहा है कुछ ना कुछ, किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से। और ये जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है ये कैसे डेवलप होती है, कंबाइनिंग नॉलेज, यानी कि हर तरीके से हर फील्ड की नॉलेज को कंबाइन करके, लर्निंग को कंबाइन करके, या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है उसको हम बोल देते हैं। सो इस तरीके से कंप्लीटली हर चीज को इंक्लूड करते हुए इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये एक इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन टेक्निक है, इंस्ट्रक्शन टेक्निक भी बोल सकते हैं इसको। और क्योंकि हमें पहले भी बताया था आपको कि लर्निंग में इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, सो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन था, इसमें लर्निंग है बट इसमें भी इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो CAI में क्या है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपकी लर्निंग को मॉनिटर करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स या डेवलप किए जा रही हैं ऐसी चीजें, ताकि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी जा सके। लर्निंग में दोनों चीजें इंक्लूड रहेंगी, इंस्ट्रक्शन जो है वो एक तरीके से ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूडेड रहेगा। सो ये इंटरेक्टिव टेक्निक है जहां पे कंप्यूटर की हेल्प से जो है, कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर टीचर्स, जो मैंने अभी अभी बताया, जैसे PPT से टीचर ने आपको पढ़ाया। व्हेन टू कन्वे अ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जब कई बार अगर आपने फोकस किया हो सो बहुत बड़ा कोई टॉपिक है या वाइड टॉपिक है, तब जो है वो ज्यादा PPT का यूज किया जाता है। जब टॉपिक बहुत नॉर्मल सा है या कम अमाउंट की इंफॉर्मेशन उसमें है, सो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तब कोशिश की जाती है कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है वो दी जा सके, क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा। आपको सिर्फ प्रेजेंटेशंस दिखानी है या उनके बारे में आपको समझाना है, आप जल्दी डिस्कस कर सकते हैं कंपैरेटिवली। एक तो बोर्ड पे लिख लिख के समझाया जाए, एक वही इंफॉर्मेशन सेम आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट है और आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और दूसरा जो है, प्रोग्राम डज नॉट रिप्लेस अ लेक्चर। सो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की बात कर रहे हैं तो वो असिस्ट करके सिखाया जा रहा है, लेकिन कंप्लीटली टीचर को रिप्लेस नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेक्चर जो है उसको कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करता ये प्रोग्राम, जबकि ये क्या करते हैं, लर्निंग रिसोर्स में एक चीज इंक्लूड हो जाती है कि आपके जो है, आप किसी और तरीके से, एक और तरीका ऐड हो गया समझाने वाली चीज में। ठीक है, कि कंप्यूटर की भी हेल्प ले ली, जिससे कि लर्निंग जो है वो एनहेंस हो सके और लर्निंग जो है वो बेटर हो सके। तो मेन फोकस है लर्निंग पे, लेकिन कंप्लीटली लेक्चर को या टीचर को रिप्लेस नहीं कर रही है ये जो लर्निंग मटेरियल होगा ये। अब क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के, जैसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस हो सकता है, इसमें मैं बहुत सारे इंक्लूड कर दूं, उसके बाद भी रह जाएं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। राइट, सो ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या है कि आपने कोई भी चीज बच्चे को पहले से सिखा रखी थी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए उसके MCQ प्रैक्टिस करवा दिया आपने कंप्यूटर की हेल्प लेके,
ठीक है, उस पे, या फिर अगर बहुत सारा अवेलेबल है आपके पास, हर बच्चे के लिए कंप्यूटर अवेलेबल है क्लास में, सो आप उसका क्या कर सकते हैं कि वहां पे एक टेस्ट या क्विज चला सकते हैं जिसकी हेल्प से बच्चों को वो चीजें लर्न हो जाएं। अगर आपने फोकस किया हो तो हमारे फोन में बहुत सारी ऐप होती है। मान लीजिए आपने जो है हरियाणा जीके प्रिपेयर करनी है, या फिर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, सो उससे रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। सो वो जो एप्स होती हैं उनमें ऑलरेडी क्या होते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं जिन पे आप टिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा सही था तो वो ग्रीन हो जाता है, नहीं तो रेड हो जाता है। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस रिपीटेडली हो सकती है। ठीक है, सो ड्रिल एंड प्रैक्टिस के लिए यूज हो सकती हैं ये चीजें। ट्यूटोरियल्स जो है वो इस पे हो सकते हैं, जैसे आप मूक पे या कोई भी अगर वो देखते हैं प्रोग्राम या कोई ऐप देखते हैं, वहां पे क्या है, टीचर आपको दिखा रहा है वहां पे जो है प्रोजेक्टर के ऊपर किसी कोई ट्यूटोरियल चला दिया, कोई न्यू कंटेंट बच्चों को बताना है उस बारे में सिखा दिया। ठीक है, सो ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं जिसमें कंप्यूटर जो एक तरीके से अज्यूम कर लेगा ट्यूटर का रोल, क्योंकि वहां पे चल रही है जो भी चीजें चल रही है वहां पे बोला जा रहा है और हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर अलाउज लर्नर्स टू सी द रिजल्ट ऑफ देयर रिएक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि उन एप्स में एमसीक्यूज होंगे या क्वेश्चंस होंगे, 1 2 3 4 करके आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो वो क्या करेंगे उसी टाइम पे आपकी प्रॉब्लम, चाहे वो प्रॉब्लम कोई क्वेश्चंस लगा लीजिए या एमसीक्यू कोई और पर्टिकुलर फैक्चुअल एमसीक्यूज लगा लीजिए, सो वहां पे आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट्स एकदम से देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी कोरोना टाइम में भी क्या है, ऑनलाइन टीचिंग जब इंक्रीज हुई, सो ऑनलाइन टीचिंग के टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके फोन पे ही आती थी सारी की सारी चीजें, और उसी पे दिखाया जाता था कि अच्छा आपको ये असेसमेंट का ये टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करके दिखाना है, या बहुत सारी चीजें होती हैं। सो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है वो एक तरीके से उसके टाइप्स में आ जाएगा। एक साइमुलेशन होता है। कई बार क्या होता है कि हमें जो है ये टाइम जो है अपना, या फिर ये एक्सपेंसेस जो होते हैं या रिस्क जो है वो नहीं लेने होते, सो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की हेल्प लेते हैं और उसमें हम पहले वो चीज कंप्यूटर की हेल्प से करके देखते हैं, अटेम्प्ट करके देखते हैं। अगर वो बेटर लगती है तो फिर हम क्या करते हैं, वो रिस्क उठाते हैं। ठीक है, सो एक कोई भी रियल लाइफ सिनेरियो जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके जो ये गेम्स होते हैं ना, जिसमें आपको सिर्फ बैठना होता है वो बाइक पे या गाड़ी पे, और सामने कंप्यूटर पे आपकी वो चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, सो वो एक तरीके से क्या है, आपको उस पे बैलेंस करना या चीजें देखनी आ जाती हैं। अगर आपको पता हो तो ये जो पायलट की जो ट्रेनिंग होती है, जहां तक मुझे पता है, वो भी क्या होती है, पहले कंप्यूटर असिस्टेड मोड में होती है, जहां पे उनको सिर्फ समझाया जाता है और सामने जो है वो स्क्रीन होती है उनके, और उनको एक रियल लाइफ सिनेरियो जो है वो दिया जाता है जिससे वो सीख सके। ऑब्वियसली अब फर्स्ट डे जो है ट्रेनिंग का, उसमें तो पायलट को प्लेन नहीं दे सकते ना उड़ाने के लिए, बट उनकी ट्रेनिंग होती है पहले। सो वो ट्रेनिंग किस मोड में होती है, वो एक तरीके से साइमुलेशन का मोड हम लगा सकते हैं, क्योंकि मतलब जान माल का रिस्क जहां पे ज्यादा है, या टाइम का रिस्क है, एक्सपेंसेस का रिस्क है, तो जहां पे भी रिस्क ज्यादा एसोसिएटेड है वहां पे हम इस टेक्निक का इस्तेमाल एक बार कर सकते हैं। डिस्कवरी, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अपने आप कंक्लूजन जो है वो निकाल सकें किसी भी चीज का। इट अलाउज लर्नर्स to seek the answers on his own. It provides a large database of information to a specific to a course. किसी भी कोर्स से रिलेटेड जो है वो आपको डाटाबेस, वो वहां पे कंप्यूटर की हेल्प से ज्यादा चीजें आप जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। लेबोरेटरी मोड, यहाँ पे जैसे कई बार क्या होता है, केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं कि आपको टेस्ट ट्यूब से जो है वो आपको दिख रही हैं चीजें स्क्रीन पे होती हुई, कि आपने एक बीकर लिया, उसमें कोई भी केमिकल ए लिया, उस केमिकल ए के अंदर जब आप टेस्ट ट्यूब में जो आपके पास केमिकल बी है वो आपने मिक्स कर दिया, सो वो मिक्स करता हुआ दिखाएंगे, फिर फर्दर दिखाएंगे कि उसका वो अच्छा इसका तो कलर चेंज हो गया, ये पहले तो कलरलेस था लेकिन अब पिंक हो गया, राइट। सो इस तरीके की चीजें जो है आप वहां पे कंप्यूटर की हेल्प से वहां बच्चों को दिखा सकते हैं। ओ हाँ, ऑब्वियसली वो इसके डिसएडवांटेज में आ जाएगा कि बच्चों का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो नहीं होगा, वो यहाँ पे सिर्फ चीजों को देख रहे हैं। फिर है गेम्स की हेल्प से, जो मैंने आपको बताया था, एक तो एग्जाम्पल जो अभी अभी गेम्स वाला, दूसरा जो है बच्चों को भी खेल खेल में आपको ये चीज ऐसे सिखा सकते हैं। जैसे आजकल तो ये जो एनिमेटेड कार्टून्स या उसकी हेल्प से जो बच्चों को सिखाया जाता है कि कोई स्टोरी बता दी, या उसमें वो एनिमेशन के थ्रू जो चीजें होती हैं, या जो कार्टून जो है उनके थ्रू कोई स्टोरी समझाई जा रही है, या क्विज करवाया जा रहा है, या खिलाया जा रहा है बच्चों को। ठीक है, तो वो सारी चीजें, ऑल्दो गेम्स वाला जो पोर्शन है वो एलिमेंट्री लेवल पे या एलिमेंट्री ग्रेड में जो है वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसमें लर्नर्स जो है वो यंग लर्नर्स के लिए बेटर रहेगा। ठीक है,
गेम्स क्या कर सकते हैं, वर्कशीट या एक्सरसाइज को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि आप वहीं पे बच्चों से पूछ रहे हैं। ठीक है जी। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली ड्रिलिंग जो है वो एक इसके अंदर हमने पार्ट पढ़ा था, तो प्रैक्टिस जो है वो हो सकती है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हैं। सो जो लो एप्टीट्यूड स्टूडेंट्स हैं, लो, तो उनको क्या है कि वो बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब वो होता है ना प्रैक्टिस मेक्स मैन और वुमेन परफेक्ट, सो वो चीजें जो है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग को भी। इट एनहांस रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, सो ये भी उसमें हेल्पफुल रहेगी। इट वर्क्स एज अ मल्टीमीडिया प्रोवाइडिंग ऑडियो विजुअल इनपुट्स, टीचर आपको बहुत सारी चीजें या जब उन्हें लैब एक्सपेरिमेंट्स बताई, सो वो क्या है एक जिसमें सेंसरी ऑर्गन्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो मल्टीमीडिया पर्पस के थ्रू यहाँ पे चीजें ज्यादा दिखाई जा रही हैं कि आप बोल रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा है, या 3D एनिमेशन में कुछ दिखाई दे रहा है, सो वो सारी चीजें क्या रहेंगी इसमें हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट है, इट एनेबल्स द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स क्लियरली विद द यूज ऑफ स्टिमुलेटिंग टेक्निक्स जैसे एनिमेशन या ब्लिंकिंग या ग्राफिकल डिस्प्ले। सो इससे बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे से सीख भी पाते हैं। वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस इसमें आ जाएगा। एक ऑब्वियसली कोई ना कोई फर्क तो होगा ना, कि एक तो आपके जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्लास में बैठ के और बोल के चले गए, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि एक उन्होंने क्या किया, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई या उसमें जो है कुछ कुछ वीडियो दिखा दी या कोई और चीज दिखा दी, ठीक है, तो वो एक एक्सपीरियंस वाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स का। इट फोर्सेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो मैंने आपको बताया, बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं या लेक्चर को सुन रहे होते हैं तो वो क्या है, वो पैसिवली ग्रैब कर रहे होते हैं चीजें, उसमें क्या होता है बच्चों का रोल पैसिव होता है, लेकिन इसमें बच्चों का रोल क्या रहेगा, वो एक्टिव रहेगा। सो ऑब्वियसली जब आप एक्टिवली किसी चीज को सुनते हैं तो वो इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे और ज्यादा चीजें वहां से सीख पाएंगे। By enabling students to manipulate concepts directly and explore the results of such manipulations, यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से, जैसे हमने बोला ना कि हम साइमुलेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कि हम पहले करके देख रहे हैं उसके ऊपर, फिर अगर हम कुछ चेंज कर देंगे तो क्या होगा, तो वो चेंज भी आपको पता चलेगा। सो वो क्या है, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आप अपनी लर्निंग के दौरान इसमें कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन स्ट्रक्चर फॉर्म, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी। इट प्रूव्स यूजफुल इन द स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट वेयर देयर इज हायरार्की ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, साइंस में क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं, सो वो क्लासिफिकेशंस कॉन्टिन्यूटी में होती हैं, राइट। सो वो कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक ना हो और वो चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ाई जाएं, सो वो उसके लिए भी जो है वो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग बेटर रहती है। इंडिविजुअलाइज्ड टेक्निक है, दिस इज दैट इज ईच स्टूडेंट इज फ्री टू वर्क एट हिज ओन प्लेस। सो वो चीजें, ये उस चीज को भी जो है वो क्या कर सकते हैं, वो कहाँ कहीं पे भी बैठ के एक बार पढ़ाई कर सकते हैं अगर हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन टीचिंग में हमने अपने अपने घरों में बैठ के लर्निंग की थी, राइट। सो वो क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है। इट यूटिलाइजेज अ रिपोर्टिंग सिस्टम, क्योंकि बच्चों को एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखे हैं और उन क्वेश्चंस के बाद आपका स्कोर जो है वो क्या रहा, जितने भी, मान लीजिए 9 आउट ऑफ 10 रहा, किसी का जो है 4 आउट ऑफ 10 रहा, तो वो आपको जो प्रोग्रेस होगी आपकी, वो प्रोग्रेस आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ कहाँ उनको वर्क करना है, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, कोई मॉक टेस्ट दे के देखते हैं, उस मॉक टेस्ट में हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कोई भी टॉपिक, मान लीजिए थियरीज का या जो लर्निंग थियरीज हैं उससे आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है इजीली, ठीक है। सो वो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। डिसएडवांटेजेस तो ऑब्वियसली किसी हर चीज के होते ही हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब हम तब से कह रहे हैं कि प्रोजेक्टर के थ्रू टीचर पढ़ाएगा या प्रेजेंटेशन जो है वो देंगे, लेकिन वो जो प्रोजेक्टर है वो कहाँ से आया, राइट। सो वो स्कूल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो भी एक बड़ा काम है। हार्डवेयर को मेंटेन करना और कोई कुछ चीजें खराब हो गई उनको वापस से ठीक करवाना, सो वो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। सो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो है उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्टॉल करने से रिलेटेड भी काफी चीजें इश्यूज हो सकते हैं। रियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ CAL सिस्टम्स, सो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग बनाने के लिए उस सिस्टम को, तो उसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें कंप्यूटर्स लगवाना या प्रोजेक्टर्स जो है उनकी फिटिंग करवाना, लगवाना, सो वो क्या है, वो एक्चुअल कॉस्ट लग रही है, वहां पैसे लग रहे हैं भाई। सो रियल कॉस्ट एसोसिएटेड डेवलपमेंट जो वो एक तरीके से है, एक्सपेंसेस इसमें है, तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। CAL पैकेजेस मे नॉट फुलफिल एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर्स, सो आपने देख लिया कि यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च करके देख लिया, लेकिन आपको आपके काम की चीज नहीं मिली,
इट्स सेम लाइक दैट कि आपको जो जो एक्सपेक्टेशन है, या मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ी, वो बुक अप टू द मार्क नहीं है, टीचर उससे भी बेटर सोच रहा है कुछ, लेकिन वैसा कुछ उनको मिल नहीं रहा है कि वो कैसे जो है उसको प्रेजेंट करें या कैसे बताएं। ठीक है, सो वो अलग अलग हो सकती हैं कि किसी ने कोई प्रोग्राम अगर ऑलरेडी बना रखा है और वो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उस पैकेज में तो वो चीज है ही नहीं जो टीचर चाह रहा है। सो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, दो अलग अलग टीचर की भी सोच अलग अलग होगी। सो वहां से क्या हो सकता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल ना हो। Motivating and training teachers to make use of computers in education is a challenging task. So teachers को भी की, क्योंकि उनको भी तो बैठ के पीपीटी प्रिपेयर करनी पड़ेगी ना। अब एक तो टीचर पीपीटी प्रिपेयर करके ला रहे हैं, घर से समझा रहे हैं उस चीज को, एक वो आ रहे हैं और बोर्ड पे जो है यूज करके चौक का या फिर लेक्चर मेथड यूज करके अपनी क्लास करवा रहे हैं। सो उसमें भी तो डिफरेंस है। सो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, टीचर्स को भी मोटिवेट करना कि वो जो है कंप्यूटर्स की हेल्प से एजुकेशन दें, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है। कई बार वो नई डिवाइस से ही घबरा जाते हैं, जैसे कि आजकल मम्मियां होती हैं कि मेरी मम्मी भी, मैं बोलूंगी कि कंप्यूटर जो है आप सीख लीजिए या चला के देख लीजिए, घर पे रखा है, बट उनके ये होता है नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी या कुछ सीख नहीं, मतलब कुछ खराब हो जाएगा। सो वो जो एक फियर है नई डिवाइस का यूज करने का, क्योंकि अब तक उन्होंने नहीं की, हम लोग यूज टू है कि हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं, सो उसी को फिर हम जनरेशन गैप बोल देते हैं। सो ये क्या हो गया, और वो एक तरीके से डिजिटल डिवाइड भी हो जाता है, डिजिटल गैप हो जाता है। सो दे मे बी अनविलिंग टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि मान लीजिए टीचर स्कूल में है लेकिन घर पे तो वो किसी की मदर है या जो है वाइफ है, सो वो क्या है, घर पे जाके वो चाहेंगे नहीं कि वो एक्स्ट्रा टाइम लगाएं, राइट। सो वो अनविलिंग भी हो सकते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा या पढ़ा दूंगी, और उनको जो है प्रिपरेशन या सिलेक्शन, अलग अलग पैकेजेस देखना या किस तरीके से क्या यूज करना है, या बच्चे को समझ नहीं आया किसी और तरीके से समझाना है। सो वो सारी चीजें आप करने के बीइंग अ टीचर आप इच्छुक भी तो होने चाहिए ना। और फिर वहीं पे चीज आ जाती है कि आप जो है एक अच्छे टीचर बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक तो है कि आप बिल्कुल जाके वैसा ही पढ़ा दीजिए जैसा आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, एक है कि आप कैसे मॉडिफाई करते हैं चीजों को, कि क्या क्या और टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं कि बच्चों को समझ आए, राइट। सो ये एक जो है हो सकता है कि मतलब वहां पर डिसएडवांटेज हो सकता है कि आप विलिंग ही नहीं है। कंटेंट कवर्ड बाय अ सीएल पैकेज मे बिकम आउटडेटेड, जो मैंने अभी बताया कि टीचर का मान लो वो क्लैश नहीं कर रहा है या उनकी थिंकिंग नहीं मैच कर रही कि यही पैकेज जो है वो सही है या ये लर्निंग मटेरियल बेटर है। सो कई बार होता है कि वो जो पहले के प्रोग्राम्स एसोसिएटेड होते हैं उन चीजों से वो आउटडेटेड हो जाते हैं या सिलेबस चेंज हो जाता है, तो वो चीजें वापस से काम की नहीं रहती, तो वो आउटडेटेड हो सकती हैं चीजें। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर मेक्स इट डिफिकल्ट टू सिलेक्ट अ सिस्टम before it becomes obsolete. If a new system is installed by a maximum number of institutions that may not get courseware required for the system. So वही है कि सब जगह पे चीजें सेम चलाना और उन चीजों को भी क्या है एक मेंटेन्ड तरीके से चलाना, क्योंकि कई बार होता है बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं या हम और डेवलप्ड, मान लीजिए आपके लैपटॉप में जो है पहले 7th विंडो थी, ठीक है, विंडो 7 थी, अब जो है आगे आपने फिर 10 डाली तब तक 11 आ गई। सो वो मॉडिफिकेशन हर जगह होती रहती है, वो एक मॉडिफिकेशन बेटरमेंट के लिए होती है ऑल्दो, लेकिन सिस्टम के अंदर इतना रैपिडली चेंज हो पाना वो एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। दो सिमुलेशन परमिट्स एग्जीक्यूशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपने बीकर लिया या उसके अंदर से दिख रहा है आपको कि जो है टेस्ट ट्यूब से कुछ उसमें डाला और वो कलर चेंज हो गया, कोई एक्सपेरिमेंट है या ऐसे कोई बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है। सो वो एक्सपेरिमेंट देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो मिसिंग है ना। सो वो हैंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस जो है वो मिसिंग है। CL पैकेजेस कैन नॉट डेवलप मैनुअल स्किल्स, ऑब्वियसली जो मैंने बताया हैंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिसिंग है, तो वो मैनुअल स्किल्स की कैसे टेस्ट ट्यूब को पकड़ना है, कैसे फ्यूजन ट्यूब को पकड़ना है, या कैसे जो है काम करना है लैब में, या तो वो जो लैब का या जो वो एक्सपेरिमेंटल वर्क है वो जो है डेवलप नहीं हो पाती स्किल्स वहां पे। इट मे बी रिगार्डेड सिंपली एज अ नोवेलिटी रादर देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशनल प्रोसेस इसको हम मान सकते हैं कि हमने कुछ नई चीज ऐड की है किसके थ्रू, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के थ्रू, लेकिन कंप्लीटली मतलब इंटीग्रल पार्ट लगा के चलना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें भी गड़बड़ा जाती हैं। सो ये जो है हमने क्या पढ़ लिया, कंप्यूटर असिस्टेड
असिस्टेड लर्निंग। इससे पहले हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस कर चुके हैं। अब आता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। सो ये हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो आप कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। दिस इज मी स्माइलिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।